Hello friends, my name is Madan Mohan and you are watching my YouTube channel Kohli Academy. Friends, in this video, we will study about using of should. So let's start now. Use. So our topic is use of should. Should. So आप जानते हो कि शुड का यूज जो होता है, उस शुड का यूज करते हम लोग। मान लो कोई पर्सन आपको सजेशन दे रहा हो, एडवाइस दे रहा हो, एग्जॉर्टेशन मतलब उपदेश दे रहा हो, या आपको ड्यूटी की याद दिला रहा हो कि आपका कर्तव्य क्या है, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, आपको अपने माता-पिता का कहना मानना चाहिए, हमें अपने बड़े-बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, अपने अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें समय पर अध्ययन करना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, ये सब सेंटेंस में या तो कोई सजेशन दे रहा है या एडवाइस दे रहा है या एक्सहॉर्टेशन यानी उपदेश दे रहा है, और या आपको अपनी ड्यूटी की याद दिला रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इस चीज़ को समझाने के लिए मैं सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल ही लूँगा, और वो स एग्ज़ाम्पल भी ऐसे होंगे कि आपको ईज़िली समझ में आ जाएँगे। डिफरेंट टाइप लूँगा, उन्हीं सेंटेंस को मॉडिफ़ाई करता हुआ जाऊँगा, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट, मतलब मान लीजिए फर्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है कि उसे बाज़ार जाना चाहिए। ठीक है? तो देखिए ये भी एक सेंटेंस है, कैसा है? जिसमें या तो सजेशन दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, ठीक है? तो ये इस टाइप का सेंटेंस है। अब दो कैसे करेंगे? उसे का मतलब ही, तो ही शुड गो टू द मार्केट। ही शुड गो टू द मार्केट। ठीक है? तो ये जो बात कही जा रही है वो प्रेजेंट में कही जा रही है ना? नंबर सेकंड, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, इसको पास्ट में बोलता हूं। तो देखिए जहां पर भी पास्ट आएगा वहां पर शुड के साथ में हैव जरूर आएगा। बाकी के और भी आएंगे लेकिन ये तो कंफर्म है। तो देखिए कैसा हो जाएगा? उसे बाजार जाना चाहिए था। अब इसमें पास्ट आ गया, तो क्या करोगे? ही शुड हैव। अब देखो गो का हो जाएगा, यहां पर थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखिए, ठीक है? यू शुड हैव गोन टू द मार्केट। नंबर थ्री, अब इसी में मॉडिफाई करता हूं इसलिए इजी रहेगा समझने में। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं कि उसे बाजार जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए। ठीक है? तो देखिए सेंटेंस में क्या आ रहा है, इसके अंदर एक तो थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब उसकी जोर देने की एक पुट आ गया है। जो कहने वाला है वो जोर दे के बोला, दूसरा एक तरह से उसको सजेशन भी दे रहा है और थोड़ा सा जोर भी लगा रहा है ना? सेंस इसका ये है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसको लिखेंगे जैसे कि ही शुड हैव टू गो टू द मार्केट। गो टू द मार्केट, है ना? और देखो हैज टू, हैव टू, हैड टू, अगर ये शुड नहीं हो तो इनका जो यूज होता है जब किया जाता है जब आपको काम ना, मतलब आपकी इच्छा नहीं काम करने की, लेकिन फिर भी आपको काम करना है, तो उस टाइम पर हम लोग हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें सजेशन भी आ रहा है या एडवाइस भी आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? शुड का यूज करेंगे और हैव टू का यूज करेंगे। हालांकि ये पता है कि सिंगुलर है, हैज नहीं आएगा, ध्यान रख लीजिए, है ना? इसके अंदर हैव ही आएगा। नंबर फोर, अब इसमें मैं पास्ट कर दे, इसी को मैं पास्ट कर देता हूं। उसे बाजार जाना ही चाहिए था।
अब देखो ये पास्ट में चला गया, तो इसमें क्या चेंज होगा, देखो ही शुड हैव। अब मैंने बताया ना जहाँ पास्ट आएगा वहाँ पर शुड हैव तो आना ही आना है, लेकिन इसके अंदर भी वही सेंस आ रहा है, बस पास्ट का फर्क आ गया है। तो इसके अंदर भी हैव टू नहीं आएगा, मतलब ये आएगा साथ में हैड टू भी आएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट है। तो ही शुड हैव हैड टू गो टू द मार्केट, ये है ना। नंबर 5, अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसमें चेंज क्या करते हैं कि सेंटेंस में थोड़ा सा हम मान लेते हैं कि मान लो किसी के पास कुछ चीज है, पोजीशन है, मान लो सर लैपटॉप है, कार है, पेन है, कुछ भी सही है ना। तो इसके अंदर जब किसी के पास कोई चीज होती है उसमें ये शुड ना हो, तो ही हैज ए कार, ही हैड ए कार, है ना, दे हैव ए कार, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर सजेशन का इनपुट आ रहा है, एडवाइस का भी आ रहा है, या ड्यूटी का आ रहा है, या एग्जॉर्टेशन का आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर शुड भी आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, उसके पास एक कार होनी चाहिए, तो ही शुड हैव अ कार, ठीक है। नंबर 6, इसी में चेंज कर दूं, पास्ट कर दूं, उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। तो इसमें क्या करेंगे भाई, तो इसके अंदर देखिए वही पास्ट आ गया, तो पास्ट आ गया तो शुड हैव तो आना ही आना है। अच्छा उसके पास है भी तो पास्ट में आएगा, तो हैड आएगा ना, ही शुड हैव हैड अ कार। और चेंज करते हैं इसके अंदर, नंबर 7, उसके पास एक कार होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, है ना। अब देखिए समझ लो जरा, एक तो ये हो जाता है कि इसके अंदर डाउटफुल वाली बात आ रही है कि भाई देखो उसका कार होनी चाहिए, है ना, कहने का सेंस दिखे रहा। लेकिन इसके अंदर क्या सेंस आ रहा होगा, क्योंकि हमें बताना है उसके अंदर क्या, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, एग्जॉर्टेशन। तो इसमें कुछ सेंस ऐसा बन रहा है कि उसके पास एक कार होनी चाहिए, मतलब ये सजेशन आ गया, और उसके पास एक कार होनी चाहिए, ये क्या आ गया, ये डाउट आ गया, है ना। तो इन दोनों सेंटेंस से फर्क है, लेकिन हमारा यहाँ पर सेंस है थोड़ा सा एडवाइस का, और होनी चाहिए उसके पास, ऐसा कुछ कह रहा है कि वो इस योग्य है, उसके पास चीज वो होनी ही चाहिए। सेंटेंस बनेगा ही शुड हैव टू हैव अ कार। हैव टू हैव क्यों आया भाई, देखो हैव तो आ गया तुम्हारे इसके लिए कि उसका कुछ चीज है, और हैव टू इसलिए क्योंकि एक इंटेंसिटी बढ़ गई, एक जबरदस्ती वाली बात है कि होना ही चाहिए उसके पास वो चीज भाई, है ना, इस वजह से ही आ गई। नंबर 8, उसके पास एक कार होनी ही चाहिए थी। तो देखो इसका क्या बना, शुड हैव जरूर आएगा इसके अंदर, ही शुड हैव हैड टू हैव अ कार। अब थोड़ा सा इसका समझ लो कैसे आया, देखिए ये तो पास्ट की वजह से आ गया, है ना। हैव टू हैव वही पास्ट में, भाई जो प्रेजेंट में वही पास्ट में कह रहा है, तो हैव टू की जगह हैड टू हो जाएगा। हैव का मतलब उसका कुछ चीज है, ठीक है, तो तीनों का अपना यूज है। नंबर 9 देखिए कि उसे घर पर
होना चाहिए। ठीक है, तो देखो किसको होना चाहिए, ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखो जहां पर होने वाली बात आ रही हो, और वो होना सब्जेक्ट को ही है, यानी होना सब्जेक्ट को किसी और को नहीं होना है, तो इसके अंदर बी आएगा, यानी कि कैसे, ही शुड बी एट होम। नंबर 10, उसे घर पर होना चाहिए था। ही शुड हैव, देखो था ना इसलिए शुड हैव आ गया, बी का आ जाएगा बीन, थर्ड फॉर्म होती है एट होम। नेक्स्ट नंबर, अब इसमें दोनों सेंटेंस जो लेने वाला हूं वो पैसिव रहेंगे, बस यही है लास्ट, ठीक है, 2 सेंटेंस और हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि उसे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए, उसे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए। अब देखो ये पैसिव है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो भेजने का काम इसके अंदर कौन है पता नहीं, लेकिन सब्जेक्ट उसे है जिसको भेजना है, तो डेफिनेटली वाली बात, ये तो अपने आप को भेजेगा नहीं, कोई और ही भेजने वाला होगा, तो क्या है तुम्हारा ये पैसिव है। और इसके अंदर होगा शुड बी का यूज, है ना, तो ही शुड बी सेंट टू द स्कूल। ये नंबर 12, उसे स्कूल भेज दिया जाना चाहिए था। तो देखो ही शुड हैव बीन सेंट टू द स्कूल। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में और समझ लीजिए। सो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।